हर रोज नई कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज कितने दिनों बाद मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ, वरना तो जब से ही ससुराल में शादी होकर आई हूँ, मेरा तो दिन हमेशा रसोई में ही गुजरता है। शुक्र है आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर जैसे ही सुनीता बाहर आती है, जहाँ उसकी सास, दो ननद, देवर और पति बैठे हुए थे। यहाँ तो सब ऐसे बैठे हैं, कहीं मुझे कुछ बनाने के लिए ना कहने लगे। अरे आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? चलना नहीं है क्या? लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। अरे चलेंगे चलेंगे ना बहू, पहले तो कुछ पेट पूजा तो करवा दे। वैसे भी अगर घर से बिना खाए निकलो तो निवाला दिन भर कहीं नसीब नहीं होता है। और नहीं तो क्या भाभी, भूखे थोड़ी ना जाएंगे। एक काम करिए, आप गर्मा गर्म पकोड़े बना दीजिए। सुनीता गुस्से में किचन की तरफ जाती है और बड़बड़ाने लगती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसे घर में ब्याह कर आ गई। दोनों महारानी बैठकर आराम करती है और मैं गधी की तरह खटती रहती हूँ। बहू, ओ बहू, पकोड़े लेती आ। 2 पकोड़े मेरे लिए भी भाभी। हाँ हाँ लाई, जरा सब्र करिए। एक तरफ भीषण गर्मी में किचन में खड़े होकर पकोड़े बनाना और वहीं 2-2 मिनट में बाहर टेबल पर पकोड़े ले जाने के बीच बेचारी सुनीता की हालत खराब हो जाती है। लल्ला लल्ला आहा, किसी फेस आहा। आराध्या रील बनाकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी माँ मालती बेलन लिए खड़ी थी। तुम आजकल की लड़कियां ना रील की दुनिया में घुसी रहती हो। आखिरकार क्या मिलता है तुमको ये थोपड़े पर लाल पीला पोत कर? हाँ मॉम, जस्ट चिल मॉम, मेरे सामने ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। चल, लड़के वाले तुझे देखने के लिए कब के आए हैं। पहली ही नजर में आराध्या सबको पसंद आ जाती है और दोनों परिवार मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। मालती जी, अब तो हम जल्द से जल्द बहू लेकर जाएंगे। जी जरूर, हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है जिसे इतना अच्छा परिवार मिला। फिर क्या था, आराध्या की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और फिर आराध्या आ जाती है अपने बड़े से ससुराल में। सुनीता बहू, आगे आ और अपनी इकलौती देवरानी का गृह प्रवेश करवा। सुनीता नई नवेली दुल्हन की आरती उतारती है। तभी सुनीता की ननद बोलती है, माँ, दीदी, आप लोग को भूख नहीं लगी है क्या? मेरा तो शादी के खाने से पेट ही नहीं भरा। अरे वो कोई खाना था? शादी में तो बस सब फॉर्मेलिटी के लिए खाते हैं। शाही पुलाव खाकर मेरा भी पेट नहीं भरा, मुझे तो पकोड़े खाने हैं। मम्मी जी, इस वक्त आप चिंता क्यों कर रही हैं भाभी? अब तो छोटी भाभी भी आ गई है, वो बनाकर खिला देंगी गर्मा गर्म पकोड़े। हाँ सुनीता भाभी, मैं बना देती हूँ, आप बस मुझे किचन तक छोड़ दीजिए। जरूर, क्यों नहीं। ये लो, ये है हमारा किचन। भाभी, यहाँ तो कितनी सारी प्याज और आलू रखे हैं। हाँ, हमारा ससुराल पकोड़े खाने का बहुत शौकीन है। ये रहा बेसन और वो रहा मसालों का डिब्बा। सब कुछ आराध्या को बताकर सुनीता अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके सो जाती है। वहीं भारी भरकम लहंगे में ही आराध्या पसीने से तरबतर होकर पकोड़े बनाती है और टेबल पर सर्व करती है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं। भाभी, आप कितने नरम और सॉफ्ट पकोड़े बनाती हैं, बहुत टेस्टी है। सचमुच बहू, तेरे हाथों का तो जवाब ही नहीं है। इंसान बिना भूखे ही सारे पकोड़े ऐसे ही खा जाएगा। धन्यवाद मम्मी जी।